हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्मा गेस पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। और इनका जो राइटर बहुत ही फेमस राइटर है जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे इंग्लिश राइटर है जिनका जो कहानी हम लोग 8 क्लास में, 7 क्लास में, फिर 9 क्लास में भी हम लोग पोएम पढ़ेंगे, और इसके अलावा 10 क्लास में भी हम लोग एक बहुत फेमस पोएम है उसको पढ़ेंगे, फिर 11 क्लास का पोएम पढ़ेंगे, 12 क्लास में पढ़ेंगे, और तो उसके आने वाला क्लासेस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पूरा जीवनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर तो है ही, पोएम ये इंपॉर्टेंट तो है ही हम लोग एग्जाम के लिए, साथ में राइटर भी बहुत ही बेहतरीन राइटर है। ठीक है, इनका लिखा हुआ जो भी पोएम होता है वो छोटा होता है बट बहुत मीनिंगफुल होता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट यही करेंगे कि चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे हम ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 8 के बोर्ड में आप अच्छा करें, क्योंकि क्लास 8 से ही हम लोग का बोर्ड का एग्जाम का तैयारी करना शुरू हम लोग कर देते हैं। ठीक है, 8 बोर्ड आपका होता है, 9 बोर्ड होता है, 10th बोर्ड होता है, तो आपको 8 क्लास से ही आपको सिंसियर होकर पढ़ाई करना होगा। ऐसा नहीं कि 9 में जाके पढ़ेंगे, 10 में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन 8 से चालू है तो आपको 8 से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हम लोग एग्जाम में आने वाला है, या ये क्वेश्चन में से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इसमें है जो कि आपके पिछले एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। तो आई होप कि आप सारी चीज़ समझ गए। हम लोग अब बढ़ते हैं पैसेज में। तो पैसेज में दिया हुआ है कि रीड द गिवन स्टेंजा। तो सबसे पहले हम लोग स्टेंजा को पढ़ेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि कौन सा पोएम से उठाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो बुक है तो नाम दे दिया है ना, बट जब हम लोग के पास में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, इस तरीके का रहेगा कि रीड द गिवन स्टेंजा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये पूरे स्टेंजा को हम लोग पढ़ना है, यानी छोटा सा पैराग्राफ को हम लोग स्टेंजा बोलते हैं। ठीक है, जो पोएम का पैराग्राफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेंजा बोलते हैं। तो लिखा हुआ है इसमें कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कि वुड्स कैसे हैं, लवली है, बहुत ही सुंदर है, डार्क पूरा काला है, और क्या है, डीप बहुत घना है। ठीक है, जंगल के बारे में बताया जा रहा है। वुड्स मतलब आपको जंगल समझना, लकड़ी नहीं समझना। ठीक है, बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन बोल रहा है कि हम तो खुद से ही प्रोमिस किए हुए हैं क्या, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि जब तक हम जब सो जाएंगे, उससे सोने से पहले, बिफोर आई स्लीप सोने से पहले हमको माइल्स जाना है, बहुत किलोमीटर दूर जाना है। ठीक है, तो ये प्रोमिस किए हुए हैं, इसलिए जो जिस जंगल पे रुक के पूरा जिसको भी जिस वुड को ये लवली बोल रहा है, ठीक है, इतना ग्लोरीफाई कर रहा है इस जंगल को जो इतना निहार रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़ के अब इसको जाना चाहिए, क्योंकि क्या हो गया है, इसको सोने से पहले बहुत माइल्स की दूरी तय करना है। तो ये पूरा पोएम का मतलब है। ठीक है, आई होप कि पूरा समझ में आया। अब हम लोग इसी पोएम से संबंधित कुछ क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो जो यहाँ दिया है ऐसे ही आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, या हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, क्या है, नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो ये पोएम जो है ना 3 लाइन का पोएम है, तो ऐसा नहीं कि 3 लाइन का पोएम होता है, पोएम एक होता है 7, 8, 10 लाइन का, 12 लाइन का होता है। ठीक है, तो जो भी पोएम है उसी में से 3 लाइन उठा के दिया गया है, उस पोएम का नाम बताना है आपको। ठीक है, अगर पूरा चैप्टर आप पढ़े होंगे तो नाम बता सकते हैं, क्या नाम है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट। तो पोएट कौन है, इसका आंसर हम लोग जानते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इस पोएम का पोएट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ लवली डार्क एंड डीप। तो क्या है जो कि लवली भी है, डार्क भी है और डीप भी है, तो ये है वुड्स, जंगल। ठीक है, हु इज आई इन द लाइन। तो पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर आई जो है किसके लिए आया है, बट आई हैव प्रोमिस टू कीप। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ये पोएट के लिए आया है। पोएट खुद अपने आप को ऐसा कंसीडर करके मान रहा है कि कहीं कहीं पे वो गया हुआ है जहाँ पर ये सिचुएशन है। ठीक है, द वर्ड लवली मीन्स। तो लवली का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल। लवली मीन्स ब्यूटीफुल। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको बुक में मिलेगा रॉन्ग आंसर है ना, तो कुछ कुछ आंसर यहाँ रॉन्ग भी होते हैं, तो इसको आपको उधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो बता रहे हैं उसको पढ़ते चलिए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है, जैसे दिया क्वेश्चन कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर, पूरा चैप्टर हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उससे हम लोग जान समझ सकते हैं कि क्या है। ठीक है, व्हेन एंड वेयर डिड द राइडर स्टॉप। तो जो राइडर है दैट मीन्स हम लोग का जो पोएट है वो कहाँ पर रुक जाता है, बाय अ फॉरेस्ट ऑन अ स्नोई इवनिंग, या बाय द लेक ऑफ द स्नोई इवनिंग, और बाय अ फॉरेस्ट ऑन अ ग्लूमी डे। तो कहाँ पर, तो स्नोई इवनिंग में वो फॉरेस्ट में रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द हॉर्स शेक द बेल। तो जो हॉर्स है ना वो भी बेल ऐसे टन 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 बजा रहा है, तो क्यों बजा रहा है, टू आस्क इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, टू आस्क इफ देयर इज एनी मिस्टेक। तो यहाँ पर मिस्टेक वाला आंसर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, बी दिया हुआ है।
इट वॉज द इवनिंग ऑफ द ईयर, तो कैसा इवनिंग था, डार्केस्ट था, कोल्डेस्ट था, तो ये पूरा पोएम पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा डार्केस्ट इवनिंग था, ठीक है, पूरा अंधेरा हो गया था। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज राइडिंग ऑन तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस पे बैठा हुआ था, हॉर्स पे, है ना, एक हॉर्स पे बैठा हुआ था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन पोएट, ये कहाँ का पोएट है, तो ये एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है। द पोएट वांटेड टू स्टॉप बाय द वुड, स्टॉप क्यों होना चाहते थे, यानी जंगल में क्यों रुके थे, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए, टू रीच द डेस्टिनेशन, कि उसका जगह जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए थे इसलिए रुक गए थे, टू एंजॉय द सीन, जो सीन वहाँ दिखा था वो सीन को एंजॉय करने के लिए, तो यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, टू एंजॉय द सीन। तो ये हम लोग का पूरा हो गया ख़त्म। आई होप कि पूरा पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हम भी बहुत मेहनत करके इसको बनाया है, ठीक है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।